तवांग में चीन की हिमाकत के खिलाफ लगातार व्यापारियों का रोष सामने आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है करोल बाग में, आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के तत्वावधान के अंदर जो है यहाँ पर ये चीनी सामान की होली जलाई जा रही है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि चीनी सामान का बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि चीन लगातार इस तरह की हरकतें करता है जहाँ पर कि भारतीय सेना के जवान हैं उनसे बार बार जो है छद्म तरीके से भिड़ने की कोशिश करता है। चाहे बात करें गलवान की या फिर ताइवान की, लगातार चीन की हिमाकतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए जो व्यापारी हैं वो लगातार अपना जो है रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए चीनी सामान की जो होली है वो यहाँ पर जलाई जा रही है और आप देखें तो लगातार विपक्ष भी मांग कर रहा है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि भारत जो है वो चीन से इंपोर्ट बंद करे और इस चीज़ को लेकर लगातार जो व्यापारी हैं उनका गुस्सा और रोष देखने को मिल रहा है। और बता दूं ना सिर्फ यहाँ करोल बाग में बल्कि दिल्ली के तकरीबन 50 जगहों पर जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं वो इस तरीके से चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे। चीन के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा सामने आ रहा है। पहले आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर चीनी सामान की होली जलाई जा रही है और सीटीआई से ब्रजेश गोयल मेरे साथ है। ब्रजेश, आप नारे तो लगाई रहे, शपथ भी आपने ली थी, क्या शपथ थी वो? शपथ यही थी, आज दिल्ली के 100 से ज्यादा बड़े बड़े जो व्यापारी संगठन है उनके तमाम व्यापारी नेता आए थे। सबने शपथ ली है कि भविष्य में ना तो चीन का सामान खरीदेंगे, ना चीन का सामान बेचेंगे और ना ही चीन की किसी व्यापारी कंपनी के साथ में हम लोग व्यापार करेंगे। हमने शपथ ली है, जिस तरह से एक जमाने में अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान चला था, अब चीनी सामान भारत छोड़ो अभियान आज ये दिल्ली के करोल बाग से शुरू हुई है। इस आंदोलन को पूरे दिल्ली में, पूरे देश में ले जाएंगे और ये हो नहीं सकता कि एक तरफ तो चीन सेना पे हमारे चीन के सैनिक कायराना हरकत करते हैं बॉर्डर पे और हम उनके लिए व्यापार के लिए रेड कारपेट बिछाएं, ये नहीं हो सकता। भारत सरकार को अब जागरूक होना पड़ेगा, अपनी आयात नीति में बदलाव करना पड़ेगा और चीन के सामानों का हम लोग पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। ये बात बताइए कि जब गलवान में हुआ था उसके बाद भी कहा गया था और पिछले कुछ सालों में देखें तो व्यापार बढ़ा है। देखिए यही हम कहना चाहते हैं, भारत सरकार, हम जो कर सकते हैं व्यापारी हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार को सोचना पड़ेगा अपनी जो ई कॉमर्स पॉलिसी है और अपनी जो इंपोर्ट पॉलिसी है उसमें बदलाव करना पड़ेगा, तभी हम लोग चीन का पूर्ण बहिष्कार कर सकते हैं। और कंट्री ऑफ ओरिजिन का लेबल जब तक बाहर से आने वाले उत्पादों पे नहीं लगेगा तब तक एक आम भारतवासी को, एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो जो सामान खरीद रहा है वो किस देश का बना हुआ है। देखिए लेकिन जो आंकड़े हैं वो साफ कहते हैं कि अभी भी बहुत सारे सामान पे हम चीन पर निर्भर हैं, तो इसका जब तक कोई विकल्प नहीं निकलता कैसे? देखिए हमने यही सरकार को प्रस्ताव दिया था कि पहले फेज में जो आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स है, कपड़े हैं, प्लास्टिक है, खिलौने हैं, भारत देश ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत सस्ता बना रहा है, उसका इंपोर्ट तो आप बंद कर दो। आप जो मशीनरी वाली, टेक्नोलॉजी वाली आइटम है, इंजीनियरिंग गुड्स है, मशीनरी गुड्स है, मोबाइल पार्ट्स है, फार्मास्यूटिकल्स की दवाइयाँ हैं जिसमें हैवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो हम चाइना पे डिपेंड है, उसको एक दीर्घकालिक योजना बना के अलग अगले फेज में उसको बैन करो। लेकिन कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी और कब तक हम चीन पे डिपेंड रहेंगे? मेक इन इंडिया कैसे प्रोत्साहित करोगे? आप यहाँ के व्यापारियों को इंसेंटिव दीजिए, सिंगल विंडो सिस्टम बनाइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कीजिए। हमारे व्यापारी सक्षम है चीन से बढ़िया माल बनाने, चीन से सस्ता माल बनाने में, लेकिन यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के इंडस्ट्री को, यहाँ के मैन्युफैक्चर को आपको प्रमोट तो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी और ये शुरुआत की है इन व्यापारियों ने। साफ तौर पर इन्होंने प्लेज लिया है कि ये अब चीनी सामान को ना खरीदेंगे ना ही बेचेंगे, कुल मिलाकर चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। अपने सहयोगी मनीष पल्ला के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी।